नमस्कार दोस्तों मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों अगर आपने आईटीआई डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल से कर रखा है तो ये चैनल काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाला है। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है कॉन्ट्रैक्टर से रिलेटेड। यानी दोस्तों कॉन्ट्रैक्टर काम कैसे करता है एक्चुअल में, और इसकी वायरिंग कैसे होती है, कनेक्शन कैसे होते हैं, इन सभी के बारे में हम जानेंगे। इससे पहले दोस्तों सबसे पहले आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि ये चैनल काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स के लिए। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं। कॉन्ट्रैक्टर को जानने से पहले इसके जो इंटरनल पार्ट है उनके बारे में हम जानेंगे, और ये इंटरनल पार्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है। दोस्तों मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि जो कॉन्ट्रैक्टर होता है ये एज ए एमसीबी की तरह काम करता है। एमसीबी को क्या करते हैं दोस्तों, जब भी हमारी एमसीबी क्या है ट्रिप हो जाती है, ये हमारी क्या है एमसीबी है, इसमें ट्रिप हो जाती है। सपोज दैट ये हमारी इनकमिंग पावर जा रही 3 फेज। अब जैसे ये क्या है ऑफ हो जाएगी, ऑफ होने में क्या है इधर पावर सप्लाई नहीं आएगी, तो हम क्या करते हैं इसको मैनुअली ऑफ ऑन कर देते हैं। ऑन करते ही क्या है ये हमारी सप्लाई ऊपर हमारे जो भी इक्विपमेंट है वहां तक पहुंच जाती है। वैसे ही दोस्तों हमारा जो कॉन्ट्रैक्टर होता है, इस कॉन्ट्रैक्टर में कॉइल होती है, कॉइल को एनर्जाइज करना पड़ता है। सपोज दैट दोस्तों हमने एक मोटर लगाया, और मोटर में क्या होगा, मोटर को चलाने के लिए इस कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू हम इसको कनेक्शन देते हैं। तो कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू कनेक्शन देते हैं दोस्तों कि जब भी हम कॉन्ट्रैक्टर को कमांड दें। अब दोस्तों क्या होता है कि जो हमारी एमसीबी है, एमसीबी को ऑटोमेटिक तो हम स्टार्ट कर नहीं सकते, उसमें ये ऑप्शन होता नहीं है, क्योंकि इसको मैनुअली ही ऑपरेट करना होता है। तो जब भी हमें मोटर को ऑन करना होगा, ये हमारी मोटर है, इसको ऑन करना होगा। सपोज दैट हमने 3 फेज सप्लाई दी, अब एमसीबी के थ्रू हमारी मोटर का कनेक्शन किया हुआ है। अब क्या है कि सपोज दैट किसी वजह से ओवर करंट की वजह से हमारी एमसीबी क्या है ट्रिप हो गई, तो इसको हम जाके क्या करेंगे, बार बार हम क्या करेंगे इसको ऑन ऑफ करेंगे, तो ये तो गलत, इसमें टाइम भी वेस्ट होगा। तो इसीलिए हम दोस्तों कॉन्ट्रैक्टर लगा देते हैं। कॉन्ट्रैक्टर क्या है, ऑटोमेटिक डिवाइस है जिसको हम मतलब कंट्रोल सप्लाई के थ्रू इसको ऑपरेट करा सकते हैं। अब दोस्तों कैसे हम इसको ऑपरेट कराएंगे, कैसे इसका कनेक्शन होगा, तो इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। अब दोस्तों क्या होगा कि ये हमारी जो 1 नंबर 2 3 नंबर और 5 नंबर है, ये क्या हमारा लाइन 1 और लाइन 2 और लाइन 3, यानी इस पे क्या है 3 फेज आते हैं। अब नीचे जो हमारे टर्मिनल देख पा रहे हो 2 4 6, इसमें क्या होता है T1 T2 और T3 होता है, यानी ये जो हमारे मोटर में टर्मिनल जाते हैं। ऊपर से हमने 3 फेज सप्लाई दे दी, ये हमने 3 फेज सप्लाई दी। अब नीचे कैसे आएगी इसके बारे में जानेंगे। यानी हमारे इस कॉन्ट्रैक्टर के अंदर एक क्या है कॉइल होती है, जो कि A1 और A2 यानी 2 कॉइल होंगी, यानी कॉइल जो होगी उसके 2 टर्मिनल होंगे, यानी 2 वायर होंगी, जिसमें बोलते हैं A1 और A2। A1 में क्या करते हैं दोस्तों हम फेज सप्लाई दे देते हैं, और A2 में क्या करते हैं न्यूट्रल सप्लाई दे दे रहे। यानी दोस्तों क्या होता है कि हम अपने कॉन्ट्रैक्टर पे देखेंगे कि इसमें वोल्टेज रेटिंग क्या है, यानी जो हमारा कॉन्ट्रैक्टर है वो किस वोल्टेज पर वर्क कर रहा है, इसी के हिसाब से हम कॉन्ट्रैक्टर को सप्लाई देते हैं। सपोज दैट दोस्तों हमारा जो कॉन्ट्रैक्टर है वो 110 वोल्ट कंट्रोल सप्लाई पर वर्क कर रहा है, तो दोस्तों हम क्या करेंगे 110 वोल्ट कंट्रोल सप्लाई दे देंगे, यानी फेज हमने इस पे दे दिया, न्यूट्रल हमने A2 पे दे दिया। अब दोस्तों क्या होगा, जैसे हम इस पे सप्लाई देंगे तो हमारी जो कॉइल है वो एनर्जाइज होगी, और क्या होगा ये जो हमारे टर्मिनल देख पा रहे हैं, ये टर्मिनल आप देख पा रहे हैं, इस पे क्या होगा कि ये जो अभी NO कंडीशन यानी नॉर्मली ओपन है ये कॉन्टैक्ट, बाद में क्या होगा ये सीधा क्या हो जाएगा, ये हमारे मेटल के होते हैं यानी कॉपर के टर्मिनल होते हैं। तो ये जैसे इस पे सप्लाई जाएगी और हमारा क्या है कॉइल एनर्जाइज होगा, तो ये क्या है, ये जो स्प्रिंग आप देख पा रहे हैं ये क्या है एक रोड लगी होती है, ये सीधा इसको खींच लेगी। यानी सपोज दैट इस पे क्या है ये सारे क्या है NC हो जाएंगे। NC होते ही सीधा ये हमारी 1 नंबर और ये 2 नंबर पे आ गई, और 3 नंबर भी हमारा NO था पहले, अब NC हुआ तो हमारा 4 नंबर पे आ गई। 5 नंबर भी पहले NO था यानी नॉर्मली ओपन था, कॉन्टैक्ट ऐड नहीं थे, ज्वाइंट नहीं थे, तो वापस हमारा इस पे आ गई। तो सप्लाई ऐसे थ्रू हो जाएगी और यहाँ से मोटर में चली जाएगी। तो ये दोस्तों हमारा क्या है वर्किंग प्रिंसिपल होता है हमारे कॉन्ट्रैक्टर का। दोस्तों मैं एक इंपॉर्टेंट और जानकारी दे देता हूँ कॉन्ट्रैक्टर से रिलेटेड। दोस्तों आप ये देख पा रहे हैं मैंने इसके कॉन्ट्रैक्टर का जो इंटरनल पार्ट होता है उसको मैंने बना दिया, ड्रॉ कर दिया है। अब कैसे ये काम करता है दोस्तों, तो जैसे आप देख पा रहे हैं ये हमारा A1 है और ये हमारा A2 है। इस पे देखो ये एक कॉइल है दोस्तों, कॉइल की ये टर्मिनल ये सिरे गए हैं एक, और एक ये हमारे A2 पे गया है। अब दोस्तों क्या होता है यहाँ पे एक देखो आप ये मैग्नेटिक टाइप का यानी एक पत्ती टाइप का एक लेमिनेटेड बनाया जाता है, जो कि C टाइप का होता है, और इसके ऊपर क्या है ये हमारी स्प्रिंग लगी हुई है। अब स्प्रिंग से क्या है ये हमारा एक ये जो है रोड टाइप ये क्या है कनेक्ट होता है। जैसे ही दोस्तों हम A1 और A2 पे सप्लाई देते हैं तो हमारी जो कॉइल है ये क्या है हमारी एनर्जाइज होती है। एनर्जाइज होते ही ये कॉइल को क्या करती है, इस ये जो कॉइल से जो कनेक्टेड है ये क्या करता है नीचे इसको प्रेस करता है, यानी इसको यहाँ से
नीचे प्रेस करेगा तो ये जो हमारे कॉन्टेक्टर हैं यानी ये जो कॉन्टेक्ट है यानी ये आपस में क्या है मिल जाते हैं, ये इस पे मिल जाएगा, ये इधर मिल जाएगा, ऐसे यानी कॉन्टेक्ट मिल जाते हैं। यानी इसमें हमारे जो कॉन्टेक्ट है एक तो फिक्स कॉन्टेक्ट होता है, एक मूविंग कॉन्टेक्ट होता है। ये जो हमारे L1 L2 L3 हैं ये हमारे क्या है फिक्स कॉन्टेक्ट हैं, और जो हमारा कॉइल के साथ होता है वो हमारा मूविंग कॉन्टेक्ट होता है दोस्तों। जैसे ही हम इसको सप्लाई देते हैं तो दोस्तों क्या है ये कनेक्ट हो गया, ये कनेक्ट हो गया, यानी सभी कॉन्टेक्ट हमारा NO से NC हो जाते हैं और ये सप्लाई हमारी ऐसे प्रेस होके इधर चली जाती है। ये L2 जो फेज है हमारा फेज 2 ये इधर चला जाएगा और L3 जो है फेज हमारा इधर से इधर होकर चला जाएगा। तो आई होप दोस्तों ये कॉन्टेक्टर का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। दोस्तों कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड दोस्तों चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों हम जो नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे उसमें हम आपको बताएंगे कि कॉन्टेक्टर का कनेक्शन कैसे करेंगे, यानी इसमें ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट और ऐड ऑन ब्लॉक कैसे लगाते हैं, NO/NC का भी कनेक्शन हम करेंगे। दोस्तों चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। एंड वीडियो कैसी रही, हेल्पफुल रही हो दोस्तों तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू फ्रेंड्स।